ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वेणुकरान्निपतितः स्खलितं शिखण्डं भ्रष्टं च पीतवसनं ब्रजराजसूनो यस्या कटाक्षशर्पा तु विमूर्छितस्य तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ कर रहे हैं। नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा जो रचित है, बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, ब्रज भाव प्राप्त करने के लिए किस प्रकार से हम अपनी भक्ति के अंदर उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं, इतना स्पष्ट और इतनी सरल भाषा में कहीं भी किसी ग्रंथ में नहीं है। इतनी सरल भाषा में इतना आसान है इसे समझना भी, उसी के लिए हम लोग चेष्टातुर हैं। हम लोगों ने आज मंगलाचरण में अपना जो श्लोक है वो थोड़ा बदला है। सब्बे इसमें राधा जी से एक ही प्रार्थना है कि कब वो मुझे अपनी किंकरत्व प्रदान करेंगी, कब मुझे जो है वो अपनी सेवा का अवसर देंगी। ऐसी राधिका जी जिनके कटाक्ष रूपी बाण की चोट से ब्रजराज कुमार के हाथ से जो है वंशी गिर जाती है, कृष्ण मूर्छित हो जाते हैं और भ्रष्टम च पीत वसनम, उनका जो पीतांबर है वो भी भ्रष्ट हो जाता है, खिसक जाता है। मयूर पिच्छ स्खलितम शिखंडम, उनका जो मयूर पिच्छ है सिर के ऊपर जो धारण किए हैं वो भी जो है स्खलित हो जाता है वहां से। ताम राधिकाम परिचरामि कदा रसेन, कब मैं उन श्री राधिका जी की अनुराग पूर्वक सेवा करूंगी, कब इस प्रकार का ये अवसर प्राप्त होगा, यही है हमारी आकांक्षा। राधा जी की दासी के रूप में हम किस प्रकार से उनका दासत्व प्राप्त करके और उनकी सेवा में संलग्न हो सकते हैं। जो राधा दास्यम उद्देश्य है ब्रज गौड़ीय भक्तों का, तो वही इस श्लोक में प्रतिबिंबित किया गया है। आज हम लोग 14वें श्लोक त्रिपदी में प्रवेश करेंगे। हम लोग 13वीं त्रिपदी में बताया कि उत्तमा भक्ति क्या है। अन्याभिलाषिता शून्यम, अन्य किसी प्रकार की अभिलाषा ना करते हुए और ज्ञान और कर्म से अनावृत, काय मने करीबो भजन, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी वाणी से भगवान का भजन करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन करना, अर्थात नवधा भक्ति का पालन करना। साधु संगे कृष्ण सेवा, और साधु संग में कृष्ण की सेवा। ना पूजिबो देवी देवा, देवी देवता की आराधना ना करते हुए यही भक्ति परम कारण। ये हम लोग श्रवण कराए हैं। 14वें श्लोक में बोलते हैं, महाजन जयी पथ ताते होबो अनुरत, पूर्वा पर करिया विचार, साधन स्मरण लीला, इहा ते न करो हेला, काय मने करिया सुसार, काय मने करिया सुसार। यहां कहते हैं कि हमें अपने मनमाने ढंग से भजन नहीं करना है
और हमारा भजन अपने मनमाने ढंग से करने से सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हमारा मन संसार में आसक्त है। अब हम भगवान में तो आसक्त है नहीं, तो भगवान का भजन कैसे करेंगे अपने मन के अनुसार? हमारा मन तो भगवान के माध्यम से ही भी, भगवान की सेवा करते हुए भी यही हमसे कहेगा कि तुम इनसे भी इस संसार के सुख को ही मांग लो, क्योंकि वो तो संसार में आसक्त है ना। अब जहां आसक्ति होगी वही तो हम लोगों की अभिलषित वस्तु होगी ना। तो यदि आसक्ति संसार में है तो उस मन के द्वारा हम भजन कैसे करेंगे भगवान का? यदि हम कर रहे हैं संसार की अपने मनमाने ढंग से भजन कर रहे हैं तो वो हमको भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, क्योंकि उसका उद्देश्य कभी भगवान है ही नहीं। आसक्त तो है भगवान में, और देखा देखी जो है अपने मन के अनुसार कुछ का कुछ बोलता है हमारा मन। तो हमारा मन तो हमेशा से ही हमको बेवकूफ बनाता चला आया है, इतने समय से, अनंत काल से, अनंत काल से हम लोग मन के गुलाम हो गए हैं। जबकि मन को हमारा गुलाम होना चाहिए, लेकिन हमारा मन करता है, हम कहते हैं ना हमारा मन ये कर रहा है, ठीक है हम वही करेंगे। अरे भाई, मन तो अपनी अपनी चलाएगा ही चलाएगा। हम कब अपनी बात कहेंगे मन से? हमारी बात कब सुनेगा मन? इसी के लिए कह रहे हैं महाजनेर जय पथ ताते हो बे अनुरत। हमें उसी रीति का पालन करना है जो हमारे महाजनों के द्वारा हमें दिखाई गई है। भक्ति पथ के जो आचार्य हैं, उन्होंने जिस रीति का, उन्होंने जिस पद्धति का अवलंबन किया है, जो आदर्श उन्होंने भक्ति का स्थापित किया है, हमें उसी रास्ते से उन्हीं का अनुगमन करते हुए ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना है। क्योंकि यदि हम इस भक्ति मार्ग में अथवा किसी भी मार्ग में फॉर दैट मैटर, यदि हम अपना रास्ता बनाने की चेष्टा करेंगे तो क्या होगा? बड़ा दुर्गम पथ है भक्ति का। बताया गया है कि भक्ति के रास्ते में अनेक अनेक कंटक कोटि रुद्ध। ये भक्ति मार्ग आसान नहीं है। कहते हैं कालह कली बलिर्न इंद्रिय वैरि वर्गा, श्री भक्ति मार्ग इह कंटक कोटि रुद्ध। हा हा क्वयामि विकलः किमुहं करोमि, चैतन्य चंद्र यदि नाद्य कृपां करोषि, चैतन्य चंद्र यदि नाद्य कृपां करोषि। कहते हैं कि ये जो मार्ग है भक्ति का, ये काल है, कलिर जो काल है इस समय, कलयुग, ये बड़ा प्रबल है। और इसके अंदर भी हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, ये अत्यंत बैरी हैं, हमारी दुश्मन है ये, क्योंकि हमको गलत गलत रास्ते पर ले जा रही हैं। तो फिर क्या करें भाई? और ये भक्ति मार्ग तो कंटक कोटि रुद्ध, करोड़ों करोड़ों कांटे हैं इसके अंदर। तो फिर भाई क्या करना है हमको? तो कहते हैं हा हा क्वयामि विकलः किमहं करोमि। भक्त जो है अत्यंत व्यथित होकर और कह रहा है मैं क्या करूं, बताओ तो मैं क्या करूं। फिर कहते हैं चैतन्य चंद्र यदि नाद्य कृपाम करोषि। यदि चैतन्य महाप्रभु में इस पर कृपा नहीं करेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहां पर बड़ा स्पष्ट बताया है उन्होंने कि ये भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। यद्यपि भगवान ने गीता में इसको कहा सुसुखुम कर्तुम अव्ययम, 9वें अध्याय में, करने में ये अत्यंत सरल है, लेकिन जितना सरल दिखता है उतना सरल है नहीं। जब इस पर चलते हैं तभी पता लगता है कि कहां कहां गंभीरता है इसके अंदर, कहां कहां हमको ये डुबा सकता है, हमारा पतन करा सकता है। थोड़ी सी भी भूल हमारे द्वारा और हमको क्या करेगी? ये एकदम पतन करा देगी। श्री भक्ति मार्ग इस समय क्या है? कंटक कोटि रुद्ध। ये कांटे कौन से हैं? ये कांटे हैं कर्म के, ज्ञान के, योग के, भगवान के साथ एक हो जाने की भावना, अहम ब्रह्मस्मि। ये बड़ी प्रबल है, बड़ी प्रबल है वासना, जो इस समय में हमारे अधिकांश लोग हैं
सभी ये चाहते हैं कि हम भगवान में मर्ज हो जाएं, किसी समय हमें मोक्ष मिल जाए। कौन चाहता है कि मैं भगवान का सेवक बनूं, दास बनूं, उनका नौकर बनूं, उनकी सेवा करूं? कौन चाहता है ऐसे? कौन चाहेगा? अरे भाई, दासता तो इस समय में अभिशाप मानी गई है। कौन चाहेगा कि भगवान की सेवा करूं? मैं सारे दिन मुझको पंखा झलना पड़ेगा बैठ खड़े होके, कैसे करूंगा मैं सेवा इतनी? मेरा क्या होगा फिर? मैं अपने शरीर का कैसे ध्यान रखूंगा? तो यही सारी हमारी जो इंद्रियों की वासनाएं हैं, ये सब जितनी भी इंद्रियों के अंदर संसार की ओर भागने का प्रवृत्ति है, इस कलयुग में और भी विशेष रूप से प्रभावशाली हो गया है, बलवान हो गया है। कलयुग में हम देखते ही हैं चारों तरफ विषयों का ही मेला लगा हुआ है। अनेक अनेक प्रकार के विषय हमारे को परोसे जाते हैं, उनका परिवेशन किया जाता है हमको मीडिया के थ्रू, माध्यम अखबार के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविजन के थ्रू, मोबाइल्स के थ्रू, यही हो रहा है। इसलिए कहते हैं, हे चैतन्य चंद्र, अब यदि आप इस कलयुग में कृपा नहीं करोगे तो हाय हाय, मैं कहां जाऊंगा, कहां जाऊं, क्या करूं, कैसे मिलूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसीलिए कह रहे हैं यहां पर कि महाजनेर जेई पथ ताते हो बे अनुरत। यदि हम अपना रास्ता बनाने की चेष्टा करेंगे तो वो एक पगडंडी बनेगी, लेकिन हमारे जो महाजन हैं उन्होंने हमारे लिए एक राजपथ तैयार करके दिया है हमको। इसीलिए भगवान ने कहा, इसको सुखम कर्तुम अव्ययम, ये करने में बड़ा सुखकारी है भजन करना। लेकिन कब? जब हम अनुगत्य में भजन करते हैं, उस राजमार्ग पर चलते हैं, तभी तो इसका कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, 9वें अध्याय में। इसीलिए यह राज विद्या है, इसीलिए गुह्य है, अत्यंत गोपनीय है। तो हमको कभी भी अपना रास्ता ना बनाकर पृथक रूप से, जो कि हमारा मन का ही एक विभ्रम होगा, मन का ही एक वहम होगा, हमें उस जगह पगडंडी पे चलेंगे तो पता नहीं कितने कांटे मिलेंगे हमको रास्ते में। अब पगडंडी को राजमार्ग बनाने के लिए बहुत लोग जब उस पगडंडी पर चलते हैं और जब उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है आके पक्का रास्ता बना देती है, तब जाकर राजमार्ग बनता है वो। लेकिन यहां तो महाजनों ने हमारे लिए बना के दिया है वो राजमार्ग, तो हमें उन्हीं का अनुगमन करना है। अपने द्वारा जो स्थापित, हमारे मन के द्वारा स्थापित रास्ता है, उस पर नहीं चलना है। और आगे कह रहे हैं, पूर्वा पर करिया विचार, हां ताते होबो अनुरत, उसमें ही अनुरक्त होऊंगा मैं चाहता हूं कि मेरे अंदर जो प्रेम है वो उसी रास्ते के प्रति, उसी भजन पद्धति के प्रति मेरा प्रेम उत्पन्न हो जाए, मेरी रुचि उत्पन्न हो जाए, जिस पर उन्होंने जिस पथ पर उन्होंने अनुगमन किया है, अनुगमन नहीं स्थापन किया है। तो अब इसमें क्या प्रत्येक महापुरुष के द्वारा जो रास्ता बताया गया है वो हम उस पर चलेंगे क्या? ऐसे तो बहुत सारे महापुरुष हैं, बहुत सारे हैं, ज्ञानी भी हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं जिन्होंने रास्ता बताए हैं, और कर्मी भी हैं। तो क्या हम उस रास्ते पर चलेंगे? तो कहते हैं नहीं, हमें प्रत्येक महापुरुष का अनुगमन नहीं करना है, हमें प्रत्येक महापुरुष का, उसके लिए कहा है पूर्वा पर करिया विचार। ये विचार करो, ये विचार पूर्वक करना पड़ेगा हमको कि कौन से महापुरुष का हमको अनुगमन करना है, जो हमारे सजातीय हैं, अर्थात हमारे भाव के अनुकूल भजन करते हैं, जिनका उद्देश्य वही है जो हमारा उद्देश्य है। यदि हमारा उद्देश्य कृष्ण प्रेम है, तब हम उन महाजनों का, जो हमारे संप्रदाय में है, गौड़ी संप्रदाय में है या जो वैष्णव हैं, उनका हम अनुगमन करेंगे। यदि हमारा उद्देश्य कुछ और है तो हम उनका अनुगमन क्यों करेंगे? तो सजातीय होने चाहिए वैष्णव, और स्निग्ध होने चाहिए, और हमसे श्रेष्ठ। इसके विषय में बताते हैं, श्रीमद् भागवतार्था नाम स्वादो रसिकै सह सजातीयाशय स्निग्धे साधु संगः स्वतो वरे। यदि तुम श्रीमद् भागवत पुराण के अर्थ, यदि तुम श्री भागवत पुराण के अर्थ का नामस्वादो और भगवान के हरि नाम का, हरे कृष्णा नाम का आस्वादन करना चाहते हो वास्तव में, तो क्या करना है? रसिकै सह, उन रसिक भक्तों का संग करो।
कौन से रसिक भक्त? जो सजातीय आशय, जिनका आशय सजातीय है, अर्थात जिनका जो उद्देश्य है वो वही है जो हमारा है। स्निग्धे, जिनका हृदय स्निग्ध है, कोमल है, वो कृपा करने के लिए तैयार हैं, हमारे को गाइड करने के लिए, हमारे को शिक्षा देने के लिए हमारे प्रकार से तैयार हैं, स्निग्ध हैं, कठोर हृदय नहीं। ऐसे साधु संग है, उनका संग करो। स्वतो वरे, जो अपने से वर हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं। तो 3 प्रकार की कंडीशंस बता दी गई। सजातीय भक्त हो, स्निग्ध हृदय वाला हो और हमसे श्रेष्ठ हो। ऐसे महापुरुष का हमको अनुगमन करना है। तो यही है हमको पूर्वापर करिया विचार। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? साधन स्मरण लीला, इहा ते ना करो हेला। साधन क्या है? साधन है स्मरण, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना ही साधन है। तो हम कहेंगे कि अरे आपने तो अभी पहले बताया श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन 9 प्रकार की भक्ति है, फिर रूप गोस्वामी ने 64 प्रकार की भक्ति बताई है। तो वो सब तो ठीक है, श्रवण और कीर्तन इसको बताया गया है कि ये बहिरंग साधन है। श्रवण और कीर्तन बहिरंग साधन है क्योंकि ये बाह्य इंद्रियों के द्वारा किया जा रहा है। हम लोग श्रवण करते हैं कानों के द्वारा, ये बाह्य इंद्रिय है। हम लोग कीर्तन करते हैं जीवा के द्वारा, ये भी बाह्य इंद्रिय है। तो श्रवण कीर्तन बाह्य इंद्रियां हैं, बहिरंग साधन है। लेकिन अंतरंग साधन क्या है? हमारा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त, ये हमारा अंतःकरण है। तो स्मरण जो किया जाता है वो मन से किया जाता है, चित्त से किया जाता है या मन से किया जाता है, एक ही बात है, समझ लीजिए। तो कृष्ण की लीला के स्मरण में यही है हमारा अंतरंग साधन। अब वो स्मरण कब होगा? स्मरण तब होगा जब हम बार बार श्री कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करेंगे, उनका अनुसंधान करेंगे, उनका मनन करेंगे, उनको श्रवण करेंगे, बार बार निरंतर लगातार जब हम कृष्ण के रूप की चर्चा सुनेंगे, कृष्ण कितने सुंदर हैं, कृष्ण किस प्रकार से बांसुरी बजाते हैं, गोपियां किस प्रकार से उनके प्रेम में उन्मत्त हो जाती हैं, घर बार सब कुछ छोड़कर चली आती हैं वन में। ये कृष्ण जो है किस प्रकार से गोपियों के मन को आकर्षित करते हैं, कभी माखन चुराकर, कभी उनको वंशी बजाकर, अनेक प्रकार से क्या क्या उनके साथ वो लीलाएं करते हैं, अंतरंग लीलाएं करते हैं, बहिरंग लीलाएं करते हैं, अनेक अनंत लीलाएं हैं भगवान की। तो जब हम उनका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो चिंतन और मनन करने के बाद धीरे धीरे उनका स्वाभाविक रूप से स्मरण होने लगेगा। जैसे अभी हम लोग अपने मन में स्मरण अपने घर वालों का कोई चिंतन नहीं करते। हम आंख बंद कर नहीं बैठते हैं और ये सोचते हैं कि मेरी माताजी ऐसी हैं, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र ऐसा है। आंखें बंद करके क्या हम उनके चिंतन करते हैं? नहीं करते। लेकिन उनका जो स्मरण है वो हमेशा 24/7 हमारे साथ होता है। सोते हैं तो नहीं रहता है, वो अलग बात है। हमेशा उनका स्मरण रहता है। ऑफिस में है तो भी ध्यान में रहता है कि मेरे पिताजी को दवाई की जरूरत है, आज शाम को मुझे लेके जाना है। स्मरण है लगातार। मेरे बेटे को क्या अच्छा लगता है, ये ऑफिस में कोई भी काम कर रहा है उसको मालूम है मेरे बेटे को क्या चीज अच्छी लगती है, हर वक्त मालूम है। वो कर नहीं रहा है, वो तो ऑटोमेटिकली है। कारण क्या है? उनसे हमारा संबंध है, प्रेम है, अपनापन है। तो जहां अपनापन हो जाता है वहीं पर अपने आप स्वाभाविक रूप से स्मरण होने लगता है। स्वाभाविक रूप से हमें गुरुजी का भी हमको चिंतन नहीं करना पड़ता, क्योंकि गुरुजी के साथ हमारा इंटरेक्शन है, गुरुजी से हम मिलते रहते हैं, तो हमें स्मरण है गुरुजी के साथ। हमने उनसे चर्चा की है, बातें की हैं, तो स्मरण अपने आप होने लगता है। तो स्मरण करना है यहां पर लीला चिंतन का। और स्मरण कब होगा? जब हम चिंतन करेंगे, जब हम डूब जाएंगे चिंतन करते करते, तो स्मरण स्वाभाविक हो जाएगा। तो यही कह रहे हैं, यही है वास्तविक साधन, स्मरण लीला। इहा ते न करो हेला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये, इसमें कभी आलस्य मत करो, लापरवाही मत करो, अवज्ञा मत करो, तिरस्कार मत करो लीला चिंतन का, लीला स्मरण का।
काय मने करिया सुसार, और अपने शरीर के द्वारा, अपने मन के द्वारा करिया सुसार, इसको करो, और यही वास्तव में सारे उपदेशों का सार है। सुसार, सु माने सुष्ठु रूप से, सार माने एसेंस, सिर्फ इतना। देखिए कितनी छोटी सी शब्दों में और कितनी बड़ी बात नरोत्तम दास ठाकुर ने यहां पर हमारे सामने उद्घाटित की है। क्या है साधन? साधन स्मरण लीला, इहा ते ना करो हेला, कभी उसकी अवज्ञा मत करना। तो इस प्रकार मन से भगवान की लीलाओं का स्मरण करना, मानसी सेवा करना, यही है रागानुगा भक्ति का विशिष्ट भजन। शरीर से हम लोग भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे, शरीर से भगवान की कथा का श्रवण करेंगे, लीला स्थली का दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे, ये सब भक्ति के अंग है। इन सब से हमारी भक्ति जो है पुष्ट होगी। हमारा मन भगवान के स्मरण में लगेगा। हमारा मन किसी चीज में लग जाए, उसके लिए आवश्यक है कि हमारे बाहरी इंद्रियों से भी जो कार्य हो रहा है वो उससे संबंधित हो। यदि हम अपने शरीर से तो पूरे संसार में इधर उधर घूम रहे हैं और मन से चाहे भगवान का स्मरण, तो भाई कैसे होगा? जहां आपका शरीर, जहां आपकी वाणी बार बार जहां से लिंक करती है, जिस चीज के बारे में जिस चीज को वो देखती है अथवा जिस चीज को बोलती है, वर्णन करती है, धीरे धीरे हमारा मन भी उसी चीज के ऊपर टिकने लगेगा। तो बाहरी साधन करने के बाद ही अंतरंग साधन के अंदर हमारी गति होगी, उससे पहले नहीं। अब इस बात को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में एक बार श्रवण कर लेते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट त्रिपदी है, ये हो सकता है आज पूरी ना हो पाए, लेकिन फिर भी जैसा भी होगा, हमें कोई जल्दी नहीं है पूरा करने के लिए। आप लोग भी धैर्यपूर्वक श्रवण करें, और मेरे को भी बड़ा आनंद आता है जब मैं इस विषय में चर्चा करता हूं। मुझे तो लगता है मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि आपके साथ मैं ये चर्चा कर रहा हूं। आप लोगों ने मुझे इस प्रकार का एक अवसर दिया है, तो इसके लिए मैं आपका हमेशा अनुग्रहित रहूंगा कि आपके माध्यम से ही मैं इस प्रकार की जो चर्चा है उसके अंदर संलग्न हो रहा हूं, प्रवृत्त हो रहा हूं। यद्यपि ये मेरे अधिकार क्षेत्र की बातें किसी प्रकार से भी नहीं है, मैं इसके बिल्कुल कदापि योग्य नहीं हूं। जिस चर्चा को हम करने जा रहे हैं आगे, मैं उसके कदापि योग्य नहीं हूं किसी भी प्रकार से। ये मैं अपने मन की सच्ची बात बता रहा हूं, ये ऊपर का कोई दिखावटीपन नहीं है मेरा। क्योंकि मैंने जब इसको अच्छी प्रकार से समझा तो मुझे लगा मेरे को तो इसमें बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बोल रहा हूं, तो क्या करूं। गुरुजी हैं, गुरुजी ध्यान रखेंगे हमारा। अब यहां कह रहे हैं कि प्रेम प्राप्ति का एकमात्र उपाय पहले उन्होंने बताया अनन्य भक्ति है। अब उस अनन्य भक्ति में भी विशेष रूप से क्या चीज हमको पालन करनी है, तो यहां पर उस अनन्य भक्ति के अंदर जो अंतरंग भजन है उसकी पद्धति क्या है ये बताया जा रहा है। अनन्य भक्ति अपने आप में पूरी नहीं है। अनन्य भक्ति में अनन्यता तो एस्टेब्लिश हो गई। तीन स्तर के ऊपर हम लोगों ने अनन्यता की बात की है। अनन्यता हमारी है कि हमारी कृष्ण में ही एकमात्र गति है। मेरे उपास्य तत्व केवल कृष्ण हैं, राधा और कृष्ण युगल सरकार ही मेरे एकमात्र उपास्य तत्व हैं। ये मेरी अनन्यता है, उद्देश्य को लेकर, प्रयोजन को लेकर। मेरी अनन्यता है कि मैं कर्म, ज्ञान, योग इन तीनों मार्ग को अवलंबन ना करते हुए केवल शुद्ध भक्ति का मार्ग ही अवलंबन करूंगा। ये मेरी अनन्यता अभिधेय के अनुसार। तो संबंध मेरा कृष्ण के साथ हो गया, वो मेरे उपास्य तत्व हैं, मैं उनका दास हूं। अभिधेय भक्ति है, और प्रयोजन, मेरा प्रयोजन है केवल कृष्ण प्रेम। कृष्ण नहीं, कृष्ण से तो मेरा संबंध है। अब कृष्ण के साथ संबंध तो हो गया, लेकिन अभी कृष्ण से प्रेम तो हुआ नहीं। तो उसके लिए जो पद्धति है, बीच में जो साधन है, वही है शुद्ध भक्ति, जो हम लोग 13वीं त्रिपदी में श्रवण किए अन्याभिलाषिता शून्यम के माध्यम से। तो उस शुद्ध भक्ति का आश्रय लेकर अब मैं कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहता हूं।
तो ये मेरी अनन्यता तो एस्टेब्लिश हो गई। अब जो शुद्ध भक्ति है, उस शुद्ध भक्ति के अंदर जो अभिधेय तत्व है, उसके अंदर भी अंतरंग साधन क्या है प्रेम प्राप्ति के लिए? अंतरंग साधन। तो उस अंतरंग साधन की बात बताई जा रही है यहां पर। अब वो है स्मरण लीला, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। लीलाओं का स्मरण तो तब होगा ना जब हमें लीलाओं का पता होगा, उन लीलाओं का रहस्य मालूम होगा कि भगवान ने ये इस प्रकार की लीला की तो क्यों की। जैसे उदाहरण के रूप में सोचिए, पूतना का भगवान ने वध किया। अब पूतना लीला के पीछे कितने रहस्य हैं, उन सबको जानना होगा। जब हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, बार बार जब जो हमारे टीका लिखे हैं महाजनों ने, जब हम उसको पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि ये पूतना उद्धार कोई साधारण घटना नहीं थी। ये एक बहुत बड़ी घटना है साधकों के लिए, बहुत बड़ी शिक्षाएं इसके अंदर छिपी हुई हैं। लेकिन ये बात तो तभी समझ आएगी ना जब हम उसका चिंतन करेंगे, और जब हम इस प्रकार का चिंतन करेंगे तो भगवान से हमें स्वतः आसक्ति हो जाएगी। कालिया उद्धार किया, कितनी कितनी इंपॉर्टेंट बातें जो नाग कन्या है उन्होंने बताई हैं अपनी स्तुति में भगवान को। तो जब उसको पढ़ते हैं तो वास्तव में लगता है हाँ ये तो ऐसा है, कृष्ण वास्तव में ऐसे हैं कि प्रेम किया जाए तो बस कृष्ण से। तो इस प्रकार से अंतरंग भजन की बात तभी हमारे को समझ में आनी शुरू होगी जब हम भगवान की लीलाओं में उतरेंगे, और पूरा का पूरा उतरेंगे नहीं, डूबेंगे। ये डूबना पड़ेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें डूबने का तरीका क्या है? महाजनेर जयी पथ, जिस पथ पे उन्होंने चले उसी पथ के अवलंबन करके हम उस लीला समुद्र में डूब सकते हैं। तो वेद व्यास जी ने भी महाभारत के अंदर महाजन के अनुगमन को ही, जो इस परमार्थिक जगत है हमारा, कृष्ण का जो संसार है, उसके अंदर एक यही रास्ता हमारे लिए सबसे सेफ और द बेस्ट, सबसे बढ़िया रास्ता है और सबसे सेफ रास्ता है। जैसे हाईवे, जो हाईवे होता है वो सबसे सेफ होता है और सबसे अच्छा होता है बना हुआ। हाईवे के ऊपर किसी प्रकार का कोई डर भी नहीं होता है और उसमें कोई झटके वटके भी नहीं लगते हैं, गड्ढे में नहीं है। इसलिए इसको ही कहा गया कि ये हमारा सबसे सेफ और सबसे सेफ है और सबसे अच्छा बना हुआ रास्ता है, श्रेष्ठ। क्या कह रहे हैं महाभारत में वेद व्यास जी, एक बार सुनते हैं। कहते हैं, वेदा विभिन्ना मुनियो विभिन्ना, नासौ ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम, धर्मस्य तत्वं निहितं गुहायां, महाजनो येन गतः सपन्था, महाजनो येन गतः सपन्था। महाभारत का वन पर्व है, उसके अंदर ये बताया गया है वेदा विभिन्ना। इसके बदले में किसी किसी जगह पर एक दूसरा भी पद आता है, उसमें कहा गया है तर्को हम अतिप्रतिष्ठ, तर्को अप्रतिष्ठ, अर्थात तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है, अथवा विभिन्न प्रकार के भेद हैं, विभिन्न प्रकार के वेद हैं, सबने अलग अलग प्रकार से भगवान की चर्चा की है, लेकिन अलग अलग हैं। और मुनियों विभिन्ना, और मुनियों भी बहुत अलग अलग हैं, मुनि श्रुतियां भी अलग अलग प्रकार की हैं सारी। तो इतना सबके अंदर विरोधाभास देखने में आता है। तो तर्क की तो हम जानते ही हैं कि कोई प्रतिष्ठा नहीं है। यदि एक व्यक्ति ने बहुत विचार करके कोई निर्णय किया तो जो दूसरा पंडित है वो उसका खंडन कर देगा और अपने मत का स्थापन कर देगा। परमार्थिक राज्य में तो ये सब देखा ही जाता है, जो शास्त्रार्थ करते हैं वो यही कार्य करते हैं। तो यहां पर तर्क और वितर्क का कोई स्थान ही नहीं है भक्ति के अंदर, क्योंकि तर्क का कोई स्थायित्व नहीं होता, वो स्थायी नहीं होता। तर्क से केवल हम अपने जो दिमागी कसरत है उसको पूरा कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। और फिर ऐसे ऋषि भी नहीं है जिनके मतों में कोई भेद ना हो, ऐसा कोई ऋषि नहीं है, सबके मतों में भेद है। ना असौ ऋषिर्यस्य मतम न भिन्नम,
ऐसे ऋषि लोग नहीं है जिनके मतों के अंदर भेद ना हो, विभिन्नता ना हो। और दूसरी बात फिर कह रहे हैं धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। ये जो धर्म है, यथार्थ धर्म, उसका तत्व बड़ा गहन है, बहुत गूढ़ है, बहुत रहस्यमय है। इसलिए महाजनो येन गतः सपंथा, बड़ा आसान बता दिया। हम लोग धर्म नहीं जान सकते क्या है वास्तविक धर्म। इसीलिए भैया सीधी सी बात, जिस साधन पथ का अवलंबन हमारे महाजनों ने करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त की है, कृष्ण प्रेम, यदि हमारी अभीष्ट वस्तु भी वही है, तो फिर हम उनके द्वारा जो प्रवर्तित मार्ग है, जो बिल्कुल सेफ रास्ता है, अभ्रांत उपाय है, जिसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, उसी मार्ग को हम क्यों ना अपनाएं। महाजनो येन गतः सपंथा, जिस पर महाजन लोग होकर गए हैं वही वास्तव में पंथ है, वही वास्तव में रास्ता है। इस प्रकार से जो महाजनों के द्वारा प्रवर्तित साधन है, मैं अब उसी में अनुरक्त होऊंगा। ताते होबो अनुरत, अनु का मतलब हो गया अनुगत्य, और रत का मतलब है प्रीति, अर्थात मैं अब उस रास्ते से ही प्रीति करूंगा, उसी में आसक्त हो जाऊंगा, अब उसमें आसक्ति करके दिखाऊंगा, देख लो। ताते होबो अनुरत, यहां जैसे मानो प्रतिज्ञा करना है, वो ताते होबो अनुरत कह रहे हैं, अरे भाइयों सुनो, मैं आपको साक्षी बना के बोलता हूं कि अब जो महाजनों के द्वारा बताया गया रास्ता है, मैं उसी रास्ते पर आसक्ति करूंगा, अपना कोई रास्ता, नया रास्ता नहीं बनाऊंगा। अथवा जो अनेक प्रकार के लोग हैं, योगी, कर्मी, ज्ञानी, उन्होंने जो रास्ते बताए हैं, मैं किसी को भी नहीं पालन करूंगा, सीधी सी बात। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें रास्ता बता दिया है, वही मेरा एक आश्रय होगा। चैतन्य महाप्रभु के जो गोस्वामी हैं, जो उनके 6 गोस्वामी हैं हमारे, मैं उन्हीं के रास्ते का अवलंबन करूंगा। जैसे कि बताया गया है कि जो परम तत्व हैं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, वही वास्तव में मेरे इष्ट हैं, उनका धाम वृंदावन ही मेरा जो है इष्ट है, और उपासना जो गोपियों की उपासना है वही मेरी उपासना है। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनयस तद्धाम वृंदावनम, रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता, श्रीमद् भागवतम पुराणममलम प्रेमापुमर्थो महान, श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरो न परः। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय, जो ब्रजेश, जो नंद कुमार, नंदलाल, जो नंद बाबा जी के पुत्र हैं, उनके तनय हैं, वही मेरे एकमात्र आराध्य हैं, ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। तद्धाम वृंदावनम, और जिनका धाम वृंदावन है, वो द्वारका वाले मेरे आराध्य नहीं है, वो तो वासुदेव कृष्ण है, वो मेरे आराध्य नहीं है। फिर मेरे आराध्य हैं ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर। अब वो ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर भी कौन से? जो जिनकी उपासना गोपियों ने की है। गोपियों ने किस कृष्ण की उपासना की है? किशोर कृष्ण की, क्योंकि कृष्ण की 3 अवस्थाएं हैं, बाल अवस्था, पौगंड अवस्था और किशोर अवस्था। तो मेरे जो उपास्य तत्व हैं वो वही हैं जो गोपीजन वल्लभ हैं, नित्य किशोर अवस्था में विराजमान हैं। आराध्यो काचित उपासना, और मेरी उपासना का रास्ता भी वही है जो मुझे ब्रज गोपियों ने, ब्रजांगनाओं ने दिखाया है, ब्रजवधू वर्गेणिया कल्पिता। और इस संबंध में पुराण कौन सा है जो मेरा प्रमाण है? भागवत पुराण, जो अमल पुराण है, जिसमें किसी प्रकार का मल नहीं है, ज्ञान कर्म योग इत्यादि का अमल पुराण। तो भागवत हमें क्या कहता है? प्रेमा पुमर्थो महान, सबसे महान पुरुषार्थ। पुमर्थ का मतलब है पुरुषार्थ। तो चारों पुरुषार्थों से भी जो अत्यंत उच्च है प्रेम है, वही प्रेम जो है मेरा प्रयोजन है। और श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरो न परः, यही जो महाप्रभु का मत है, मैं तो इसी का आदर करता हूं और किसी का नहीं। तो महाजनों येन गतः सपंथा,
अब मेरी उसी में आसक्ति होगी सब प्रकार से। अब क्या केवल महाजन के द्वारा आचरित पंथ में अनुरक्ति रखने से काम हो जाएगा? तो कहते नहीं, ऐसा नहीं है। जो मेरे संप्रदाय के हैं उन्हीं के अनुगत्य में मुझे साधन भजन करना है, क्योंकि मेरा उद्देश्य और उनका उद्देश्य एक है। तभी तो मैंने इस संप्रदाय को जो है अंगीकार किया है। यदि मेरा उद्देश्य कुछ और होता तो मैं किसी और संप्रदाय में जाता। युगल सरकार की जो प्रेममयी सेवा है वो इसी संप्रदाय में है, जो अत्यंत विस्तार से हम लोगों को सुलभ करा दी गई है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। देखिए, युगल सरकार की सेवा के लिए तो बहुत सारे संप्रदाय हैं, लेकिन वहां की जो सेवा है वो तो सीधे ही निभृत निकुंज की सेवा है। अब हमारा निभृत निकुंज में अभी जो है प्रवेश नहीं है, हमारा अभी साधन में प्रवेश है, साधन में, साधन राज्य में। तो साधन राज्य में हम किस प्रकार से अपने को क्रमशः निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव के स्तर पर ले जा पाएं, तभी हमारा उस निकुंज मंदिर में प्रवेश है जहां पर राधा कृष्ण की गूढ़ लीलाएं हैं। तो जो संप्रदाय राधा कृष्ण की गूढ़ निकुंज लीला में सीधे प्रवेश करा रहे हैं भक्तों का, वो मेरे लिए उपादेय नहीं है, क्योंकि मेरी अवस्था तो वैसी नहीं है। मेरी अवस्था, मेरा स्तर वो नहीं है कि मैं उस चीज को समझ पाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरी जड़ बुद्धि है, और जड़ बुद्धि से मैं भगवान की जो चिन्मय लीलाएं हैं उनके अंदर भी जड़ता का आरोप कर और पतन के मार्ग पर अग्रसित हो जाऊंगा। तो मेरे लिए तो मेरा संप्रदाय, जिसने मुझे नीचे के लेवल से ऊपर उठना सिखाया है, सबसे इंपॉर्टेंट श्रद्धा से लेकर जो मुझे स्तर अलग अलग, जैसे स्कूल के अंदर 12वीं कक्षा का भी विद्यार्थी है और पहली कक्षा का भी विद्यार्थी है। तो 12वीं कक्षा अभीष्ट तो है, लेकिन यदि पहले कक्षा का विद्यार्थी बैठ जाकर 12वीं कक्षा में, तो क्या होगा? कुछ समझ में तो आएगा नहीं उसके, और उल्टा सीधा सोचेगा उनके बारे में कि देखो तो क्या करते रहते हैं सारे दिन, उसके समझ नहीं आएगा। उसी प्रकार से अपने अपने अधिकार के अनुसार बात है। तो मेरा अधिकार तो अत्यंत निम्न कोटि का है, इसीलिए मैं अपने संप्रदाय के जो महाजन हैं उनका अनुगत्य करके भजन करूंगा। रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्रि तद्भाव लिप्सुना कार्या ब्रजलोकानुसारतः। 2 प्रकार की साधनाएं हैं, साधक के रूप में और सिद्ध के रूप में। साधक का मतलब है जो अभी निष्ठा पर भी नहीं पहुंचा है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद जब निष्ठा आ गई तब वो साधक हो गया। उसके पहले तो वो केवल क्रिया कर रहा है, साधन क्रिया हो रही है, भक्ति नहीं हो रही है। तो साधक रूप से वो क्या करता है, यथावस्थित देह के अंदर सेवा करता है। साधक रूपेण कैसे करता है? श्रवण और कीर्तन करके, भगवान का लीलाओं का श्रवण करके, उनका कीर्तन करके, संकीर्तन करके, ये है हमारी सेवा साधक के रूप में। और सिद्ध रूप में क्या करता है वो? सिद्ध रूप में फिर वो जो रागानुग भक्त हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी इत्यादि, तो रागानुग भक्त जो हैं उनके अनुगत्य में फिर वो और स्मरण करता है अंतश्चिंतित देह से। तो 2 प्रकार की देहें हैं हमारी, एक तो यथावस्थित देह जैसे हम हैं इस समय वैसे, और दूसरी है हमारी अंतश्चिंतित देह। जब हमें अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, हम कौन हैं, तो हम उस देह के द्वारा भगवान की लीलाओं का चिंतन करते हैं। जो सेवा के उपयोगी देह है, उस देह के द्वारा ब्रज में स्थित कृष्ण की, जो कृष्ण के उपासक हैं, जो रागानुभक्त हैं, उनकी अनुगत्य के अंदर ब्रज लोकानुसारतः जो रागात्मिक जन है, रागात्मिक जन का मतलब है यहां पर कृष्ण के जो पार्षद हैं, रागानुभक्त नहीं, जो कृष्ण के पार्षद हैं, अर्थात
कृष्ण के पार्षद कौन है? जैसे नंद यशोदा। यदि हमें वात्सल्य रस का आस्वादन करना है तो नंद यशोदा का अनुगत्य करेंगे। यदि हमें दास्य रस का आस्वादन करना है तो हम रक्तक पत्रक जो नंद बाबा के अनुचर हैं उनके अनुगत्य में करेंगे। यदि हमें सख्य रस का आस्वादन करना है तो ब्रज के जो सखा है भगवान के, वो जिसे मधुमंगल, श्रीदामा, सुदामा, इनके अनुगत्य में करेंगे। और यदि हमें मधुर रस का आस्वादन करना है तो फिर हम ललिता, विशाखा इत्यादि जो उनकी सखिया है और रूप गोस्वामी के रूप मंजरी और रति मंजरी, इनका हम लोग अनुगत्य करेंगे। इस प्रकार से उन्हीं की कथाओं में अपने भाव के अनुसार ही कथा में तदभाव लिप्सुना कार्या, उस भाव में अनुरक्त होकर डूबकर उसी का हम कथन श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे और स्मरण करेंगे। ये होगा हमारा अंतश्चिंतित ध्येय के द्वारा। तो ये जो स्थिति है ये ऊपर की स्थिति है सिद्ध रूप में, जब हम भाव अवस्था पर पहुंचते हैं। और उसके पहले साधक रूप में नीचे के स्तर पर तो सिद्ध रूप से मानसिक सेवा की जाएगी रूप मंजरी के अनुगत्य में, और साधक रूप से रूप गोस्वामी के अनुगत्य में हम जो है श्रवण कीर्तन करेंगे। अब कह रहे हैं ठाकुर महाशय, पूर्वा पर करिया विचार, अर्थात इसमें विचार करके देख लो भाई कि पूर्व और अपर, अर्थात महाप्रभु के आने से पहले जो पूर्व महाजन है और महाप्रभु के आने के बाद जो महाजन है, उनके हिसाब से यथा योग्य भजन जो हमारे भाव से विभावित हैं। जैसे महाप्रभु के आने से पहले जो भजन करते थे इस प्रकार का, वे हैं जयदेव गोस्वामी। गीत गोविंद में उन्होंने इस प्रकार की बात की है। उसके पहले थे, उसी के समय में विद्यापति और चंडीदास और बिल्वमंगल ठाकुर। तो बिल्वमंगल ठाकुर का एक कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ है, जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद है। इसी प्रकार से विद्यापति और चंडीदास, इनकी भी जो है, इनकी भी वो है इन्होंने भी वर्णन किया है भगवान की लीलाओं का, जिसको महाप्रभु जो है आस्वादन करते थे। पदावली है इनकी भी, विद्यापति और चंडीदास जी की। तो ये हैं हमारे पूर्व महाजन। और जो अब बाद के महाजन हैं वो है हमारे षड गोस्वामी। तो हमारे षड गोस्वामी जो हैं वो पर महाजन हैं और वो पूर्व महाजन हैं। इस प्रकार का विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस अंश की टीका में ये बात की है। इसके अतिरिक्त जो दंडकारण्य के ऋषि थे वो भी पूर्व महाजन हैं, और जो ब्रह्मलोक में, ब्रह्मा जी के लोक में जो श्रुतियां हैं, वेदों के अंदर जो श्रुतियां हैं, वो उनके जो अधिष्ठात्र देवता हैं वो भी पूर्व महाजन हैं। और एक चंद्रकांति नाम की एक गंधर्व कन्या है, उसको भी पूर्व महाजन कहा गया है। तो दंडकारण्य में जो ऋषि थे उन्होंने पद्म पुराण में इस प्रकार की चर्चा आती है, पुरा महर्षय सर्वे दंडकारण्यवासिनः रामं दृष्ट्वा हरिं तत्र भोक्तुमिच्छन् सुविग्रहम् ते सर्वे स्थित्वमापन्ना समुद्भूताश्च गोकुले हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्ता भवार्णवात्। यहां कह रहे हैं पुरा काल में, त्रेता युग में दंडकारण्य वन है, उसके अंदर कुछ कृष्ण के उपासक थे ऋषि। तो वो गोपाल मंत्र के द्वारा कृष्ण की उपासना करते थे। अब जब भगवान राम को वनवास दे दिया गया था दशरथ जी के द्वारा, तो वो सीता और लक्ष्मण के साथ दंडकारण्य वन में पहुंचे थे। अब उन्हें देखकर जो वहां पर महर्षि लोग तपस्या कर रहे थे गोपाल मंत्र से,
वो राम के प्रति कांता भाव से आकर्षित हो गए और उनके अंदर एक लोभ जागृत हो गया कि हमारे जो उपास्य हैं श्री कृष्ण, हम उनके माधुर्य का आस्वादन करें कांता भाव से, अर्थात उनकी प्रेयसी बनके। ये बड़ा प्रबल लोभ उनके हृदय के अंदर उत्पन्न हो गया जब उन्होंने राम के दर्शन किए, क्योंकि राम और कृष्ण का एक ही है, वही तत्व तो हैं, तो वो भी इतने सुंदर हैं, राम भी, तो उनका मन एकदम आकर्षित हो गया। यद्यपि उन लोगों ने लज्जावश कोई इस बारे में भगवान से निवेदन नहीं किया, ना ही कोई उनसे वर मांगा, क्योंकि वो तो स्वयं राम है, तो और वो भी ऋषि के रूप में है, पुरुष शरीर है उनका, तो एक पुरुष किसी भी पुरुष से किस प्रकार प्रणय याचना कर सकता है। तो लज्जा आ गई उनको कि हमारे मन में इस प्रकार का जो स्त्रीत्व भाव है वो क्यों हो रहा है। तो वो कहते हैं स्त्रीत्व आपन्ना, उनके अंदर स्त्रीत्व भाव की स्त्रीत्व वुमेनहुड, ये जो स्त्रीपने का भाव है उनके अंदर हृदय में उत्पन्न हो गया और उन्होंने भगवान के सामीप्य की इच्छा करनी आरंभ कर दी। लेकिन भगवान कैसे हैं, वांछा कल्पतरु हैं, जानते हैं भगवान सब। तो भगवान ने उनको मन ही मन आशीर्वाद दे दिया कि मैं अब अगले जन्म में कृष्ण बनकर आऊंगा और तुम सब गोपी गर्भ से उत्पन्न होंगी, वहां पर मैं तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। तो राम की कृपा से उन्होंने इस रागानुगा भक्ति की साधना में सिद्धि प्राप्त की और सिद्धि प्राप्त करने के बाद, सिद्धि का मतलब है भाव स्टेज, भाव अवस्था प्राप्त की, और तब उसके बाद उन्होंने इस पुरुष देह को छोड़कर गोकुल में गोपी रूप से जन्म लिया और तब उन्होंने कांत भाव से कृष्ण को प्राप्त किया। तभी उनको कृष्ण की प्रेम सेवा का अधिकार मिला। ये वही गोपियां हैं जिन्होंने कात्यायनी की पूजा की थी और कृष्ण की प्राप्ति के लिए उन्होंने कात्यायनी का व्रत किया था 1 महीने तक। ये वही गोपियां, ये वही दंडकारण्य के ऋषि हैं और इनमें से कुछ जो हैं वो श्रुतियां भी हैं। तो इस प्रकार से ये कहा गया है कि ये पूर्व महाजन है। दूसरा, जैसे बताया कि बृहद मामन पुराण में उल्लेख आता है कि श्रुतियों के जो अधिष्ठात्र देवता हैं वे भी कांता भाव प्राप्त करने के लिए जो हैं और कृष्ण की सेवा करना चाहते थे। तो उसमें बताया गया है, कंदर्प कोटि लावण्ये त्वयि दृष्ट्वे मनांसिनः कामिनी भावमासाद्य स्मर्क्षुब्धान्य संशय यथा तल्लोकवासिन्यो कामतत्त्वेन गोपिका भजन्ति रमणं मत्वा चिकीर्षा जनिनस्तथा। जब उन्होंने कृष्ण के दर्शन किए तो उन्होंने प्रार्थना की थी भगवान से कि आपकी ये जो कांति है, कंदर्प कोटि लावण्य, करोड़ों करोड़ों कामदेव को भी लजाने वाली, इसको देखकर, इसका दर्शन करके हमारा जो चित्त है वो कैसा हो गया है, मनांसी कामिनी भावमासिद्य। हमारा चित्त कामनी भाव से और विभावित हो गया है। क्यों हो गया है? स्मर क्षुब्धा, जो स्मर है, जो मदन है, जो कामदेव है, उसने हमारे चित्त को विक्षुब्ध कर दिया है। जब कामदेव ने हमारे हृदय के अंदर बैठकर हमारे हृदय को विक्षुब्ध कर दिया तो हमारे को अब कामनी भाव से, कांता भाव से आपकी सेवा करने की इच्छा पैदा हो गई है, लालसा पैदा हो गई है। इसमें कोई संशय नहीं है, असंशय। यथा तल्लोकवासिन्यो कामतत्वेन गोपिका। इसलिए जिस प्रकार वृंदावन में गोपियां आपकी, जो उनके प्राण वल्लभ हो, इस प्रकार जानकर मधुर भाव से आपकी सेवा करती हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से हमारी भी सेवा करने की वासना हो रही है। तो इनको भी भगवान ने कहा कि तुम गोपी देह प्राप्त करोगी गोकुल में आकर, और तब तुम मुझे कांता भाव से स्वीकार करोगी, तभी तुमको ये सेवा का अधिकार कांता भाव से मिलेगा। इसके अतिरिक्त एक कथा और आती है पूर्व महाजन के विषय में। चंद्रकांति नाम की गंधर्व कन्या थी, पद्म पुराण में कहा गया है।
अब ये कृष्ण की उपासना करती थी और कृष्ण के जो एकांतिक भक्त थे, ब्रह्मा जी को कहा गया है, ब्रह्मा जी ने इनको वरदान दिया था, तो उनके वरदान से ये वृषभानु कन्या में ही मिल गई थी, चंद्रकांति नामक गंधर्व कन्या। अब इन्होंने भी कांता भाव से ही भगवान की सेवा पाई थी, जो संभोग इच्छामयी है। दो प्रकार की सेवाएं हैं भगवान की, कांता भाव से संभोग इच्छामयी और तत्त सुखित्वम इच्छामयी। तत्त सुखित्व भाव अर्थात जो कांता भाव से, मधुर भाव से भगवान के साथ संभोग करना चाहती हैं, वो रसास्वादन करना चाहती हैं, जैसे सखियां हैं राधा जी की, वो सब संभोग इच्छामयी हैं। लेकिन जो राधा जी की दासियां हैं, वो भगवान से किसी प्रकार का भी संयोग नहीं चाहती हैं, मिलन नहीं चाहती हैं। वो कहती हैं कि राधा और कृष्ण के मिलन में ही हमको अनंत सुख मिलता है। तो तत्त सुख इच्छामयी, उनकी सुख की इच्छा करने वाली, तो इन्हीं को कहा जाता है किंकरी। तो दो प्रकार के भाव हैं कांता भाव में, सखी भाव और किंकरी भाव। ब्रॉडली, ये ब्रॉडली हैं दो भाव। इसके अतिरिक्त सहचरी भी हैं, सहेली भी हैं, वो अलग है, थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर है। तो इस प्रकार से इनके अतिरिक्त जयदेव जी, विद्यापति, चंडीदास, इनकी पदावलियां और बिल मंगल ठाकुर, इन्होंने भी सखी भाव से ही उपासना की है। तो इनको भी पूर्व आचार्यों के नाम से ही जाना जाता है। और जो महाप्रभु के पहले थे ये सब पूर्व महाजन, और जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, ये सब जितने भी हैं षड गोस्वामी, ये पर महाजन हैं। तो अब यही वास्तव में ब्रज की जो है नित्य मंजरियां हैं। जैसे रूप गोस्वामी रूप मंजरी हैं, सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी हैं, और गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी हैं। उस प्रकार से सबका ब्रज में, गोकुल में मंजरी भाव है। मंजरी का मतलब है कृष्ण राधा जी की दासी। तो ये नित्य किंकरी हैं राधा जी की। अब ये सभी महाप्रभु जब आए थे तो उनके साथ पार्षद के रूप में आविर्भूत हुए थे, क्योंकि महाप्रभु जब आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ ही आते हैं। कृष्ण जब आते हैं तो अपने पार्षदों के साथ आते हैं। राधा जी, ललिता, विशाखा, सब उनके जो मित्र हैं, सखा हैं, और नंद वसुदेव हैं, वो नंद बाबा यशोदा हैं, ये सब भगवान के परिकर हैं, पार्षद हैं। तो उन्हीं के साथ भगवान आते हैं। उसी प्रकार महाप्रभु भी अपने पार्षदों के साथ, उन्हीं पार्षदों के साथ, और जो अब महाप्रभु के साथ उनके गोस्वामी बन के आए हैं, इस प्रकार से। तो महाप्रभु के आने का कारण ही यही था, हम लोग श्रवण कराए हैं, मंजरी भाव का जो है विश्व में प्रचार करना। मुख्य कारण तो उनका यह था कि वो स्वयं कृष्ण जो है राधा भाव का आस्वादन करना चाहते थे, ये तो मुख्य भाव है। लेकिन जो गौण कारण है वो यही था कि इस जगत में नाम संकीर्तन के माध्यम से मंजरी भाव को प्रचारित करना, क्योंकि मंजरी भाव में ही जो है सेवा सुख की पराकाष्ठा प्राप्त होती है। सेवा का जो आनंद है, सेवा का जो आनंद है, वो इसी के अंदर जो है सबसे अधिक विकास को प्राप्त होता है मंजरी भाव की उपासना में। सखियों के अंदर फिर भी संकोच होता है राधा कृष्ण की सेवा में। प्रत्येक प्रकार की सेवा में सखियों का प्रवेश नहीं है, लेकिन वहां में मंजरियों का प्रवेश है। तो जब साधकों को निकुंज सेवा में प्रवृत्त करा देना, राधा माधव की सेवा प्रदान करके, यही उनका एकमात्र उद्देश्य है। अब जब हम पूर्व महाजन और पर महाजन की साधन रीति में विचार करते हैं तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमें कौन से वाले महाजन को फॉलो करना है। हमें जो जयदेव पंडित हैं और जो बिल मंगल ठाकुर हैं, हमें उनका पंथ जो है फॉलो नहीं करना है। पूर्वा पर करिया विचार, ये विचार कर लो भाई। यद्यपि वो सखी भाव है, लेकिन तो भी हमें उसका जो है अनुगमन नहीं करना है। क्योंकि कारण क्या है कि उनको कृष्ण के पूरे माधुर्य का आस्वादन नहीं होता है।
उनको कृष्ण के आंशिक माधुर्य का ही आस्वादन हो पाता है। वो सौभाग्य तो केवल और केवल मंजरियों को ही प्राप्त है जो राधा जी की अनुगत्य में, उनके सानिध्य में और कृष्ण, राधा कृष्ण दोनों की सेवा में तत्पर रहती हैं, निरंतर तत्पर रहती हैं। जो सेवा सुख है और उस सेवा सुख के द्वारा जो सेवा आनंद की अनुभूति है, वो अनुभूति मंजरियों में सबसे अधिक है। तो इस बात की हम लोग पहले भी एक बार चर्चा कराए हैं। इसीलिए हमें कहा गया कि पूर्वापर करिए विचार। ये सब विचार करने योग्य बातें हैं। हमें अपना ध्येय निश्चय करने के लिए बहुत अच्छी प्रकार से किसी भी उद्देश्य के प्रोस एंड कॉन्स पे विचार करना चाहिए कि व्हाट इज द बेस्ट अवेलेबल। मधुर भाव के अंदर भी जो सबसे उच्चतम स्थिति है वही है मंजरियों की, जबकि ये मंजरियां सखियों के अनुगत्य में कार्य करती हैं। ये स्वतंत्र नहीं है। ये राधा जी की दासियां सखियों के अनुगत्य में ही काम करती हैं। जो परम श्रेष्ठ सखी हैं, ललिता, विशाखा इत्यादि, उनके अनुगत्य में ये नियुक्त की जाती हैं। लेकिन जो सुख इनको प्राप्त है वो सखियों को भी प्राप्त नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने के लिए, जिसको हम लोगों ने एक एनालॉजी के थ्रू समझा था पिछले सत्र में, कि जैसे एक तमाल का वृक्ष है, वो तो कृष्ण है, राधा रानी एक बेल के रूप में है। उस बेल के अंदर जो है कुछ पत्ते लगे हुए हैं, वो पत्ते सखियां हैं और उसमें कुछ मंजरियां भी हैं। तो मंजरियां जो हैं वो राधा जी की दासियां हैं। तो उस वृक्ष की शोभा, उस लता की शोभा मंजरियों से अधिक होती है, पत्तों से इतनी नहीं होती है। अब जब हम जितना सुख लता को मिलता है, उससे अधिक सुख मिलता है पत्तों को, और उससे भी अधिक सुख मिलता है मंजरी को, क्योंकि मंजरी के सुख में सभी का सुख सन्निहित हो गया। मंजरी के सुख में, इसीलिए वो मंजरी इतनी सुंदर लगती है, क्योंकि उसका जो आनंद है वो बहुत अधिक है, इसलिए उसकी सुंदरता है मंजरी की। तो ये राधा रानी के अनुगत्य में किंकरी के रूप में, दासी के रूप में जो युगल किशोर की उपासना करते हैं वे धन्याति धन्य हैं। जबकि जो सखियां हैं वे सौभाग्य, उनको सौभाग्य तो मिलता है माधुर्य के आस्वादन का, लेकिन सर्वाधिक सौभाग्य नहीं मिलता, सर्वाधिक आस्वादन नहीं होता। तो जो धन्याति धन्य है वो तो केवल राधा किंकरी भाव में ही है। तो इसका कारण है वो हम लोग थोड़ा अगले सत्र में उसकी चर्चा करते हैं। कुछ थोड़ा सा इसमें बाकी रह गया है, तो हम लोग अगले सत्र में उसकी चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।